तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो अंधेरे से शुरू होकर नूर तक जाता है। ये कहानी है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी तक। एक ऐसी दास्तान जो रब की निशानियों और बड़े बड़े इम्तिहानों से भरी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इस कहानी को समझने के लिए पहले उस वक्त के मक्का को समझना जरूरी है। एक तरफ देखिए मक्का का हाल, काबा में 360 बुत रखे थे, जुल्म और नाइंसाफी आम थी और बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। एक घना अंधेरा था, लेकिन इसी अंधेरे के बीच में दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण थी। एक तरफ अब्दुल मुत्तलिब थे जिनका दिल इन बुतों से बेचैन रहता था, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला और अमीना का पाक रिश्ता, एक ऐसी जोड़ी जिससे वो नूर पैदा होने वाला था जो इस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देता। और इसी उम्मीद से शुरू होती है हमारी कहानी। ये कहानी है अब्दुल्ला की, जिनका हुस्न और किरदार मिसाली था, और बीबी अमीना की, जो अपने खानदान की सबसे पाक दामन और शरीफ खातून मानी जाती थीं। उनका मिलन सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये उस अंधेरे दौर में एक बहुत बड़ी रोशनी के आने का ऐलान था। बीबी आमिना ने बाद में खुद बताया कि उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल आम नहीं थी। उन्हें किसी किस्म का बोझ, थकान या तकलीफ महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्हें एक अजीब सा गहरा रूहानी सुकून महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर कोई बोझ नहीं बल्कि एक नूर पल रहा है। और फिर उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो आने वाले वक्त का साफ इशारा थी। उन्होंने फरमाया, मैंने देखा कि मुझसे एक नूर निकला जिसने शाम यानी आज के सीरिया के महलों को रोशन कर दिया। ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था, ये एक पेशगोई थी, एक क्लियर साइन था कि उनके बेटे का पैगाम सिर्फ मक्का तक नहीं बल्कि दूर दराज की सल्तनतों तक पहुंचेगा। और फिर वो घड़ी आ ही गई, वो पल जब आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। उनकी पैदाइश सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, ये एक नए दौर का ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जिसने जमीन और आसमान में हुलचल मचा दी। उस रात ऐसे मौजज़े हुए जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा मौजज़ा काबा के अंदर हुआ। वहां रखे हुए एक दो नहीं, पूरे 360 बुत, जिनके आगे सदियों से सजदे किए जा रहे थे, वो अपने आप बिना किसी के छुए मुंह के बल जमीन पर गिर गए। ये एक खुला ऐलान था, अब झूठे खुदाओं का वक्त खत्म हो चुका है। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसी वक्त हजारों मील दूर उस वक्त की सुपर पावर पर्शिया यानी ईरान में एक और अजीब वाकया हुआ। वहां मजूसियों का एक मंदिर था जहां पिछले 1000 साल से एक आग जल रही थी। 1000 साल से। और उस रात वो आग अचानक बुझ गई। ये इशारा था कि अब इबादत का किबला बदलने वाला है। ईरान की सल्तनत पर एक और ज़र्ब लगी। बादशाह किसरा के अजीमोशान महल की 14 मीनारें यानी पिलर्स अचानक से टूटकर गिर गईं। ये सिर्फ इमारत का गिरना नहीं था, ये उस पूरी सल्तनत के ज़वाल का ऐलान था। और एक आखिरी अजीब वाकया, सबा नाम की एक बहुत बड़ी झील जिसे लोग मुकद्दस मानते थे, वो उसी रात बिल्कुल सूख गई। उसका पानी जमीन में जज्ब हो गया। ये सारी निशानियां एक ही तरफ इशारा कर रही थीं। एक झूठा दौर खत्म हो रहा है और एक सच्चा दौर अब शुरू होने वाला है। तो पैदाइश के इन मौजज़ों के बाद अब आते हैं आपके बचपन पर। उस दौर के रिवाज के मुताबिक आपको परवरिश के लिए शहर से दूर रेगिस्तान में बीबी हलीमा के पास भेज दिया गया। वहां की फिजा साफ थी, जबान साफ थी, और जैसे ही आपने वहां कदम रखा, बीबी हलीमा के घर और उनके पूरे कबीले पर रब की रहमतें बरसना शुरू हो गईं। और ये बरकतें कोई आम नहीं थीं, बिल्कुल वाज़ेह थी। जरा सोचिए, बीबी हलीमा की जो कमजोर सी गाड़ी थी, वो अब कारवा में सबसे आगे रहती थी। उनकी बकरियां जब शाम को वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते, जबकि बाकी कबीले की बकरियां भूखी होती थीं। उनकी बंजर जमीन हरियाली उगाने लगी। ये सब मौजज़े उनकी आंखों के सामने हो रहे थे, सिर्फ उस एक बच्चे के आने की बरकत से। बचपन में ही एक ऐसा वाकया पेश आया जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। इसे कहते हैं शक्के सद्र यानी सीने मुबारक का खोलना। ये असल में एक रूहानी ऑपरेशन था, एक ऐसी तैयारी जो रब ताला अपने आखिरी नबी के लिए खुद कर रहा था। तो हुआ क्या, इस स्लाइड पर स्टेप बाय स्टेप देखिए। नंबर 1, आसमान से 2 फरिश्ते उतरे। नंबर 2, उन्होंने आपका सीना मुबारक खोला। नंबर 3, उन्होंने दिल मुबारक को निकाला और उसमें से एक छोटा सा काला लोथड़ा निकाल दिया। ये वो हिस्सा होता है जहां से शैतान वसवसे डालता है। और आखिर में उस दिल को नूर से धोकर वापस अपनी जगह रख दिया।
ये तैयारी थी उस दिल को हर मैल से पाक करने की, ताकि वो आगे जाकर अल्लाह के पैगाम का बोझ उठा सके। तो एक तरफ ये बरकतें थीं, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी में इम्तिहान भी कम नहीं थे। अब हम उनकी जिंदगी के उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जहां उन्हें बचपन में ही बड़े गम सहना पड़े, लेकिन जहां उनकी किस्मत की निशानियां लोगों पर और भी जाहिर होने लगीं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ 6 साल की उम्र में मां का साया सर से उठ गया। फिर सिर्फ 8 साल की उम्र में उनसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए। एक बच्चे के लिए बैक टू बैक इतने बड़े सदमे, यतीमी का दर्द उन्हें बचपन में ही मिल गया। इसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब ने अपने सर ली। अबू तालिब, वो कोई अमीर शख्स नहीं थे। उनके अपने बच्चे काफ़ी थे और घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए तो वही बरकत उनके साथ यहाँ भी आ गई। थोड़ा सा खाना पूरे घर वालों के लिए काफ़ी हो जाता और सब पेट भरकर खाने के बाद भी खाना बच जाता। और फिर जब आप 12 साल के हुए तो एक सफ़र शुरू हुआ जो सब कुछ बदलने वाला था। आप अपने चाचा अबू तालिब के साथ एक तिजारती काफिले में शाम यानी सीरिया के लिए निकले। ये सफ़र सिर्फ तिजारत के लिए नहीं था, ये वो सफ़र था जहां दुनिया पर उनकी हकीकत खुलने वाली थी। सफ़र में अजीब चीज़ें हो रही थीं। पूरा काफिला हैरान था। रेगिस्तान की सख्त धूप सबको लग रही थी, लेकिन एक बादल का टुकड़ा मुसलसल सिर्फ उनके सर पर साया किए रहता था। जब वो एक सूखे दरख्त के नीचे ठहरे तो उस दरख्त की टहनियां उन पर झुक गईं ताकि साया मिल सके। ये सारी निशानियां एक ईसाई आलिम जिसका नाम बहीरा था, दूर से देख रहा था और पहचान रहा था। बहीरा ने जब ये सब देखा तो वो समझ गया। उसने फौरन अबू तालिब को बुलाया और कहा, इस बच्चे को जल्दी से जल्दी मक्का वापस ले जाओ, इन्हें छुपा कर रखो, क्योंकि अगर यहूदी आलिमों ने वही निशानियां देख लीं जो मैंने इनमें देखी हैं तो वो हसद की वजह से इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहीरा को अपनी किताबों से पता चल गया था कि यही वो आखिरी नबी हैं जिनका दुनिया को इंतजार था। और यहां आकर ये पूरा किस्सा एक सवाल पर आकर रुक जाता है। ये यतीमी का गम, बचपन के इतने बड़े इम्तिहान, सफ़र की मुश्किलें, ये सब क्यों था? शायद ये सब एक ट्रेनिंग थी, क्योंकि जिसे आगे चलकर पूरी इंसानियत का गमख्वार बनना था, उसके लिए ज़रूरी था कि वो हर दर्द और हर गम से खुद गुजरे। शायद ये सारे इम्तिहान ही उस सबसे बड़े मिशन की तैयारी थे। इस पर ज़रूर सोचिएगा।